कि एक वैज्ञानिक मंदिर कैसे जा सकता है, कि वो पॉइंट जिसको लैंडिंग पॉइंट कहते हैं चंद्रमा पर, जब हमारा यान उतरा था, उस लैंडिंग पॉइंट को मोदी जी ने शिव शक्ति का नाम। विश्व का जो विज्ञान है वो भारत के वेदों से निकलता है, अरब के रास्ते से यूरोप पहुंचता है, और यूरोप के कुछ तथाकथित वैज्ञानिकों ने हमारे ही वेदों के ज्ञान के ऊपर शोध किया, अपना लेबल लगाया और पूरे दुनिया में प्रचारित किया कि विज्ञान हमारी यूरोपियन देशों की देन है। जो भारत की संस्कृति के विरुद्ध बात करते हैं उनके लिए यूरी बेज़मेनोव एक खास टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करता है। वो कहता है दे आर यूजफुल इडियट्स। जब भारत और चीन की लड़ाई हुई थी तो भारत के बहुत ऐसे लोग थे जो इस पक्ष में थे कि चीन जीत जाए और भारत पराजित हो जाए। क्यों? क्योंकि वो उसी विचारधारा को, चीन के विचारधारा को मानने वाले लोग थे। वो इंतजार में थे अगर चीन जीत जाएगा, चीन की सरकार यहां बन जाएगी तो हम सत्ता में बैठकर सत्ता की मलाई हम खाएंगे। वो लोग दीपावली में पटाखे बजाने का भी विरोध करते हैं। महाशिवरात्रि में भगवान शिव शंभू के शिवलिंग पर जल चढ़ाना, घी चढ़ाने या दूध चढ़ाने का भी विरोध करते हैं। ये वही लोग हैं जो होली में रंगों के साथ जो जल की बर्बादी होती है उसकी भी बात करते हैं। ये वही लोग हैं जो कभी हमारी गांव की या शहरों की कोई मां बहन तीज या करवा चौथ के नाम पर पति का व्रत रखती है, पति की लंबी उम्र की कामना करती है, वो लोग नारी शोषण के नाम पर विरोध करते। उसने आगे कहा कि अंग्रेजों ने जितनी बड़ी आर्थिक क्षति की है उससे भी ज्यादा बड़ी क्षति भारत में होने की तैयारी चल रही है, वो वैचारिक क्षति हो। और भारत की संस्कृति को गहराई से जब उसने देखा तो उसने यही माना कि मैं एक ऐसे संस्कृति को बर्बाद करने आया हूं, उसका दुष्प्रचार करने आया हूं, जो संस्कृति विश्व की सबसे अच्छी और सबसे बेहतर संस्कृति, इससे बेहतर संस्कृति दुनिया में कोई और नहीं हो सकती। अभी एक घटना घटी है, हमारे चंद्रयान, जो चंद्रयान हमारा तीसरा चंद्रयान था, वो सक्सेसफुली लॉन्च कर गया और लैंड किया चंद्रमा पर। दुनिया के पूरे विश्व में, सभी देशों में भारत की वाहवाही हुई, भारत की गिनती एक अग्रिम राष्ट्रों में हो रही है। लेकिन जिन महान वैज्ञानिकों ने इतना महान कार्य किया, जिसके कारण से आज भारत दुनिया के विकसित राष्ट्रों में, साइंटिफिक दृष्टि से विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ गया है, उन वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। और गलती क्या हुई? एस सोमनाथ, जो इसरो के चीफ हैं, वो उस सफल ज्ञान के पहुंचने के बाद भगवान से आशीर्वाद लेने मंदिर चले गए। ये उनकी सबसे बड़ी गलती हो गई कि एक वैज्ञानिक मंदिर कैसे जा सकता है। और इसके कारण से भारत में बहुत सारे लोग हो हल्ला मचा रहे हैं कि ये कैसा वैज्ञानिक है, इतना बड़ा वैज्ञानिक होकर भी मंदिर जा रहा है, यानी अंधविश्वास को प्रमोट कर रहा है। आप सोचिए कि ऐसे भी लोग हैं जो विज्ञान को और धर्म को एक दूसरे का शत्रु बना रहे हैं, यानी उन्हें लगता है कि विज्ञान और धर्म अलग है और एक दूसरे का विरोधी है। जबकि एस सोमनाथ से पूछा पत्रकारों ने कि आप तो विज्ञान को मानते हैं, तो फिर आपको मंदिर जाने की जरूरत क्यों पड़ गई? तो उन्होंने कहा कि भगवान की ही कृपा से, भगवान के ही आशीर्वाद से हम इस मिशन में सफल हुए। इसलिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए हम मंदिर गए थे, क्योंकि हमें आध्यात्मिक ऊर्जा मंदिर से मिलती है। विज्ञान शिक्षा के आधार पर हम विज्ञान के अनेक प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो आत्मिक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो मंदिरों से होती है, इसलिए हम मंदिर गए थे। अब यहां जिन लोगों ने विरोध किया, उनका दूसरा विरोध ये भी है कि वो पॉइंट जिसको लैंडिंग पॉइंट कहते हैं चंद्रमा पर,
जब हमारा यान उतरा था, उस लैंडिंग पॉइंट को मोदी जी ने शिव शक्ति का नाम दे दिया। यह भी एक विवाद का बहुत बड़ा कारण बन गया कि उस लैंडिंग पॉइंट का नाम शिव शक्ति कैसे पड़ सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे वो धरती किसी की धरोहर है, खास जाति और धर्म के लोग ही नामांकन करेंगे, और भारत का कोई नामांकन अगर कर देता है तो वो उनको गलत लग रहा है। ये बात छोटी नहीं है, ये बात बिल्कुल छोटी नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र कार्य कर रहा है भारत में, और बहुत सारे लोग जो इस तरह के विचारधारा रखते हैं, कई बार आपने सुना होगा, वो लोग दीपावली में पटाखे बजाने का भी विरोध करते हैं। महाशिवरात्रि में भगवान शिव शंभू के शिवलिंग पर जल चढ़ाना, घी चढ़ाने या दूध चढ़ाने का भी विरोध करते हैं। ये वही लोग हैं जो होली में रंगों के साथ जो जल की बर्बादी होती है उसकी भी बात करते हैं। ये वही लोग हैं जो कभी हमारी गांव की या शहरों की कोई मां बहन तीज या करवा चौथ के नाम पर पति का व्रत रखती है, पति की लंबी उम्र की कामना करती है, वो लोग नारी शोषण के नाम पर विरोध करते हैं। ये वही लोग हैं, और ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, इनको अक्सर आज का वर्तमान आधुनिक समाज कहता है ये प्रगतिशील विचारधारा वाले लोग हैं। इसलिए जो भी गलत है समाज में या धर्म में, उसका ये विरोध कर रहे हैं, जबकि इसके पीछे कहीं कोई प्रगतिशीलता नहीं है, इसके पीछे समाज का विकास निहित नहीं है, या हिंदू धर्म का विकास हो या आध्यात्मिक उन्नति लोगों की हो, इसके पीछे कोई मकसद नहीं है। मकसद बहुत गहरा है, और मकसद ऐसा है जो दूरगामी परिणाम देने वाला है बुरे तरीके से। भारत के स्वास्थ्य पर, भारत के सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर कुठाराघात करने वाले ऐसे विचार हैं। इसके पीछे की जो भूमिका तैयार हुई है, आप सोच सकते हैं कि भूमिका के पीछे कितनी बड़ी बड़ी शक्तियां काम कर रही हैं जो भारत में इस तरह के विचार लेकर आ रहे हैं। यूरी वेज़्वेनोव के नाम से एक रूस का, यूएसएसआर जब सोवियत संघ था, उसका एक जासूस हुआ करता था यूरी वेज़्वेनोव। यूरी वेज़्वेनोव भारत में उसको अपॉइंट किया गया था रशियन एम्बेसी के तरफ से। जो यूरी वेज़्वेनोव था वो एक रसिया का जासूस था, लेकिन भारत में एम्बेसी के पत्रकार के रूप में, मीडिया के पर्सन के रूप में वो भारत में कार्य करता था। लेकिन चेहरे पे तो दिखता था वो एक पत्रकार है, लेकिन भारत के समाज में घुसकर वो जासूसी कर रहा था। जासूसी जब वो कर रहा था तो बहुत वर्षों तक उसने जासूसी की, और जासूसी करने के दौरान उसे भारत की संस्कृति से प्रेम हो गया। जबकि वो आया था भारत की संस्कृति को तोड़ने के लिए, तहस नहस करने के लिए, और कुछ खास लोगों को तैयार करने आया था, जिससे कि भारत के ही लोग भारत के विरुद्ध, भारत की संस्कृति के विरुद्ध खड़े हो जाए। इसी मिशन से वो आया था। लेकिन अफसोस की बात है कि उसे भारत की संस्कृति से प्रेम हो गया, और सिर्फ भारत की संस्कृति से प्रेम नहीं हुआ, भारत की एक लड़की से भी उसको प्रेम हो गया। और भारत की संस्कृति को गहराई से जब उसने देखा तो उसने यही माना कि मैं एक ऐसे संस्कृति को बर्बाद करने आया हूं, उसका दुष्प्रचार करने आया हूं, जो संस्कृति विश्व की सबसे अच्छी और सबसे बेहतर संस्कृति, इससे बेहतर संस्कृति दुनिया में कोई और नहीं हो सकती। ऐसा यूरी वेज़्वेनोव मानता है। और अंत में आप सभी को पता है कि जासूसी संस्थाओं में काम करने वाले लोग अगर जासूसी संस्था छोड़ देते हैं तो उनको जिंदा नहीं रहने दिया जाता, उन्हें मार दिया जाता है। उसने सोचा कि मैं भारत के खिलाफ इस तरह की गतिविधि को नहीं करूंगा, इसलिए उस वक्त भारत में, दिल्ली में कुछ हिप्पी कल्चर के लोग चला करते थे। हमारे बड़े बुजुर्ग सब जानते होंगे, एक समय था जब ओशो, रजनीश वगैरह का नाम था, तब हिप्पी कल्चर चलता था। बड़े बड़े बाल रखते थे, फटे पुराने कपड़े पहनते थे, जैसी भी जिंदगी जीते थे, चर्च, गांजा, अफीम लिया करते थे हिप्पी कल्चर के लोग।
जोर जोर से बाजा बजाते थे, गाना गाते थे, सड़कों पे नाचने लगते थे। यूरी वेज़मेनोव अपनी जान बचाने के लिए रशियन एम्बेसी को छोड़कर, उन हिप्पियों का साथ पकड़कर, वेशभूषा बदलकर वो भारत में गुम हो जाता है और भागते भागते भारत से अंत में वो कनाडा चला जाता है, कनाडा में शरण लेता है। उसके बाद से रशियन गवर्नमेंट के जासूसी संस्थाएं के लोग उसके पीछे पड़े थे उसको मार डालने के लिए, लेकिन मरने से पहले उसने जो इंटरव्यू दिया था वो हम भारतीयों का आंख खोल देने वाला है। यूरी वेज़मेनोव कहता है कि 1947 में भारत को आजादी मिल गई, सैन्य दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, लेकिन भारत में ऐसी बहुत सारी संस्थाएं कार्य कर रही है जो मानसिक रूप से हमें गुलाम बनाने की तैयारी कर रही है। यूरी वेज़मेनोव आगे कहता है कि मैं 4 चरण पे कार्य कर रहा था, मेरी सरकार ने मुझे भेजा था 4 चरण पे भारत में कार्य करने के लिए। पहले चरण में भारत के वो संस्था के लोग, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो बड़े कोर्ट कचहरी के बड़े पदों पे कार्य कर रहे हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में हो या पत्रकार हो, इन लोगों से संपर्क में साधूं, इन लोगों को अपने साथ मिलाऊं, अपने विचारधारा से जोड़ूं और अंत में इन बड़े लोगों को मैं रशिया भेजा करता था। यूरी वेज़मेनोव कहता है मैं इन बड़े लोगों को रशिया भेजा करता था, जमकर वहां खातिरदारी उनकी होती थी, खूब मौज मस्ती वो करते थे, खाते पीते थे, मौज करते थे और उनको माइंड वॉश उनका किया जाता था भारत के विरुद्ध और भारत की संस्कृति के विरुद्ध कार्य करने के लिए। और इसमें हर वर्ग के, बड़े वर्ग के लोग थे। इसलिए आज आपने देखा होगा कि फिल्म इंडस्ट्री की कोई हीरोइन खड़ी हो जाती है और करवा चौथ का विरोध करती है, कोई खड़ा हो जाता है और कहता है कि शिवलिंग पे जो दूध चढ़ रहा है, जल चढ़ रहा है, वो गलत हो रहा है। तो किसी को दीपावली में बुराई दिख रही है तो किसी को होली में बुराई दिख रही है। ये आज भी हमारे समाज में चल रहा है। उसने कहा, यूरी वेज़मेनोव कहता है कि इन खास लोगों को हम लोग तैयार करते थे और तैयार करने के बाद से इनका माइंड वॉश करके भारत में भेजते थे कि भारत की संस्कृति को तहस नहस करने के लिए जितने भी तरह के तर्क और कुतर्क तुम्हें देना है उसके अनुसार से किताबें लिखो, न्यूज़पेपर में छापो, मीडिया में बोलो, उससे आधारित फिल्में तैयार करो। यानी भारत में जो फिल्में भी बनेंगी वो भारत की संस्कृति में कहीं जातिवाद को उठा दिया जाएगा, तो कहीं भेदभाव को उठा दिया जाएगा, कहीं छुआछूत को उठाया जाएगा। इन मुद्दों को उठाने का मेन मकसद ये होगा कि भारत के लोगों को भारत की संस्कृति के विरुद्ध खड़ा करो। ये पहले चरण में ये कार्य करना था। ऐसे ही लोगों ने हवन का भी विरोध करना शुरू किया। ये हवन करना, पूजा करना, भगवान पे प्रसाद चढ़ाना, मंदिर का बनना, मंदिर में जाकर पूजा पाठ करना, व्रत उपवास करना, इन सब का विरोध करना शुरू किया। यूरी वेज़मेनोव आगे कहता है कि पहले चरण में ऐसे लोगों को हम चुनते थे और दूसरे चरण में इन लोगों से आर्टिकल लिखवाते थे, फिल्में बनवाते थे, विरोध करवाते थे और बाद में जब ये पूरी तरीके से ट्रेंड हो जाते थे ऐसे लोग, तो उसके बाद से इन लोगों को हम बड़े बड़े पदों पे भेजते थे। जैसे किसी को मीडिया हेड बना देते थे, किसी को फिल्म इंडस्ट्री में बड़े पोजीशन पे बैठा देते थे, किसी को सरकारी दफ्तरों में बड़े पोजीशन पे बैठा देते थे, कहीं कोर्ट कचहरी में किसी को बड़े पदों पे बैठा देते थे। यानी कि ये बड़े बड़े पोजीशन पे लोग बैठकर जब बड़े लोग कोई बात अगर भारत की संस्कृति के विरुद्ध बोलेंगे तो आम जनता बहुत आसानी से स्वीकार कर लेगी, इसलिए इन लोगों को खड़ा किया जाता था। अब तीसरे चरण में यूरी वेज़मेनोव कहता है कि तीसरे चरण में इन्हीं लोगों के माध्यम से, इन्हीं लोगों के विचारधाराओं के माध्यम से भारत में एक आंदोलन हम लोग शुरू करते थे। भारत के विरुद्ध, भारत के सरकार के विरुद्ध आंदोलन शुरू करते थे और बाद में ये लोग भारत के विरुद्ध आंदोलन खड़े करके एक जन सैलाब जब खड़ी कर देते थे और जब भारत की सत्ता को, यानी प्लानिंग ये थी कि भारत की सत्ता को जब हम पलट देने की स्थिति में जब पहुंच जाएंगे तो चौथे चरण में हम क्या करेंगे, वो पूरा खाका खोल कर रख देता है इनका, इन जासूसी संस्थाओं का। वो कहता है चौथे चरण में इन लोगों को, जिनको हमने बड़े बड़े पोजीशन पे बिठाया, बड़े बड़े सत्ता पे स्थापित किया, जिनके कारण से जन सैलाब शुरू कराया, भारत के विरुद्ध में लोगों को खड़ा कराया, सबसे पहले चौथे चरण में इन्हीं को साफ कर देंगे हम। यानी इन बड़े लोगों को हम पहले मार डालेंगे।
खत्म कर देंगे, किसी षड्यंत्र में फंसा देंगे, इनको जेल भिजवा देंगे, सब कुछ कर देंगे। यानी इन्होंने जो तितर बितर कर दिया है पूरे भारत के समाज को, उसके बाद से हम इनको हटाएंगे और उसके ऊपर हमारी सरकार और हमारे सरकार के लोग सत्ता में आकर राज करेंगे, या जो हमारे पक्षधर वाले लोग होंगे वो राज करेंगे, और जैसा हम चाहेंगे, जैसी हमारी सरकार चाहेगी, वैसे ही भारत में सत्ता चलेगी। इसी विचारधारा के कारण से आपने देखा होगा कि जब भारत और चीन की लड़ाई हुई थी तो भारत के बहुत ऐसे लोग थे जो इस पक्ष में थे कि चीन जीत जाए और भारत पराजित हो जाए। क्यों? क्योंकि वो उसी विचारधारा को, चीन के विचारधारा को मानने वाले लोग थे। वो इंतजार में थे, अगर चीन जीत जाएगा, चीन की सरकार यहां बन जाएगी, तो हम सत्ता में बैठकर सत्ता की मलाई हम खाएंगे। यानी आप देख रहे हैं कि भारत में ही रहने वाले, भारत की जमीन पे रहने वाले, भारत की रोटी खाने वाले लोग आज भारत के ही विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। यही कारण है कि इन्हीं लोगों को हमारे एस सोमनाथ का मंदिर जाना बुरा लग रहा है। लेकिन ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है आने वाले समय के लिए, हम भारतीयों के लिए, कि भारत अब इस स्थिति पे बहुत जल्द पहुंचने वाला है कि भारत पूरे विश्व को बतलाएगा कि धर्म और विज्ञान, धर्म और जीवन शैली और विज्ञान अलग नहीं है। एस सोमनाथ पढ़नी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में गए थे कुछ दिन पहले। उनका एक स्टेटमेंट बहुत ही कंट्रोवर्शियल हुआ और विवादास्पद हुआ, जिसके कारण से मीडिया में बड़ा हो हंगामा मचा। स्टेटमेंट यह था, उन्होंने कहा था कि विश्व का जो विज्ञान है वो भारत के वेदों से निकलता है, अरब के रास्ते से यूरोप पहुंचता है, और यूरोप के कुछ तथाकथित वैज्ञानिकों ने हमारे ही वेदों के ज्ञान के ऊपर शोध किया, अपना लेबल लगाया और पूरे दुनिया में प्रचारित किया कि विज्ञान हमारी यूरोपियन देशों की देन है। यानी सोमनाथ कह रहे हैं कि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, आज जो कुछ भी हम शोध कर रहे हैं, चाहे मंगलयान पे, मंगल ग्रह पे जाने का, चाहे सूर्य तक पहुंचने का, या चंद्रमा पे पहुंचने का, ये सब कुछ हम कहीं ना कहीं वेदों से ही पढ़े हुए हैं। और वेदों में जो कुछ लिखा गया है उन्हीं के आधार पे हमें एक माइलस्टोन मिलता है और हम रिसर्च कर रहे हैं, और जिन चीजों को पहले से वेदों में वर्णित किया गया है उनको ही हम सत्यापित अपने रिसर्च के माध्यम से कर रहे हैं। यानी आने वाले वक्त में भारत का एक वैज्ञानिक बहुत सिंपल, साधारण और शुद्ध हृदय से इस बात को मानने के लिए तैयार है कि भारत का धर्म और भारत का विज्ञान अलग नहीं है, और विज्ञान और धर्म में कोई दुश्मनी नहीं है। जबकि दुनिया के बहुत सारे देश, खास तौर से पाश्चात्य देश के लोग इस चीज को बहुत प्रमुखता से स्थापित कर रहे हैं कि धर्म का विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि धर्म अफीम की गोली है, नशे में लोगों को डाल दिया जाता है और राजनीतिक रोटियां उसके आधार पर सेकी जाती है। ये बात सही हो सकती है यूरोपियन देशों में, भारत में धर्म से ही विज्ञान उत्पन्न हो रहा है। इसलिए हमारा आयुर्वेद भी हमारी धर्म की किताब से निकल रहा है। भारत का सबसे, या विश्व का सबसे कठिन गणित, जिसको हम वैदिक गणित, वैदिक मैथमेटिक्स कहते हैं, वो हमारे वेदों से निकल रहा है। नासा जो 1950 के बाद से ग्रह नक्षत्रों की बात करने लगा है, हमारे पत्रा में सदियों से हमारे गांव के पंडित जी लोग बता रहे हैं कि कब सूर्य ग्रहण और कब चंद्र ग्रहण होने वाला है, वो सब कुछ बता रहे हैं। तो उपस्थित सभी भगवान के प्रेमियों से यही प्रार्थना है कि आप प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, समाज में इस तरह की विचारधाराएं आ रही हैं। अगर ऐसी विचारधाराएं कहीं भी आ रही हैं तो जरूर समझ लेना चाहिए कि यूरी वेज़बेनॉव नाम का जो जासूस जिसने पर्दाफाश किया था इस रहस्य का, वो आज भी चल रहा है। यूरी वेज़बेनॉव आगे के लिए कहता है इन लोगों को जो भारत की संस्कृति के विरुद्ध बात करते हैं,
उनके लिए यूरी बेज़्वेनोव एक खास टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करता है। वो कहता है दे आर यूजफुल इडियट्स। ऐसे भारत के बौद्धिक वर्ग के लोग जो भारत की संस्कृति के विरुद्ध कर रहे हैं या विरोध में जा रहे हैं, उनको यूरी बेज़्वेनोव कहता है दे आर यूजफुल इडियट्स। यानी ये बहुत फायदेमंद हैं क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं, समाज के अच्छे लोग हैं, लेकिन ये इडियट्स हैं, इनको पता ही नहीं कि अपने ही संस्कृति के जड़ को खोद रहे हैं और हमारे ही संस्कृति को नाश करने के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन वो आगे कहता है इनको ये पता ही नहीं कि अंत में इनको भी साफ कर दिया जाएगा। जब भारत की संस्कृति टूट जाएगी तो उसके बाद से इनको भी साफ कर दिया जाएगा और धीरे धीरे सत्ता किसी और की हो जाएगी। उसने आगे कहा कि अंग्रेजों ने जितनी बड़ी आर्थिक क्षति की है, उससे भी ज्यादा बड़ी क्षति भारत में होने की तैयारी चल रही है, वो वैचारिक क्षति हो रही है। इन वैचारिक क्षति के माध्यम से लोगों को धर्म से दूर किया जा रहा है, भारत की संस्कृति से दूर किया जा रहा है। और जैसे जैसे संस्कृति से और धर्म से हम दूर हो जाएंगे, वैसे वैसे हम सिर्फ संस्कृति या धर्म से दूर नहीं होंगे, हम अपने आप से भी दूर हो जाएंगे। क्योंकि विज्ञान कहता है कि भारत की भौतिक चीजों में परिवर्तन लाकर आप अपने जीवन को सुगम बनाओ, लेकिन धर्म कहता है अपने अंदर के परिवर्तन लाकर अपने जीवन को सुगम बनाओ। है दुनिया में कोई विज्ञान का ऐसा मशीन जो इंसान के मन में उठने वाली तरंगों को पढ़ सके, जान सके, समझ सके, वेदनाओं को समझे, इमोशंस को पहचाने? और अगर इंसान के मन में किसी तरह का मेंटल ट्रॉमा हो रहा है, कोई मानसिक अशांति हो रही है, इंसान कहीं डिप्रेशन में जा रहा है, इंसान जब अपने आप को अवसाद में लेकर जा रहा है, जब इंसान अपने आप को ही मार डालने के लिए आत्महत्या की तरफ प्रेरित हो रहा है, तो क्या विज्ञान के पास ऐसे कोई यंत्र है जो इंसान के मन को परिवर्तित कर दे? ये है नहीं, ये हो भी नहीं सकता, क्योंकि मन निराकार होता है। निराकार स्तर पर अगर कोई चीज होती है तो उसको भौतिक मशीनों के माध्यम से हम निरीक्षण नहीं कर सकते और उसके ऊपर हम कोई काबू या उसको कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकते। ये सच्चाई है। यानी हमें अपने जीवन को अगर बेहतरी की स्थिति में बढ़ाना है तो हमें विज्ञान और धर्म दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। एक तरफ अगर विज्ञान है, चिड़िए की तरह, जैसे चिड़िया दो पंखों से उड़ती है, तो एक डैना अगर विज्ञान है तो दूसरा डैना उसका धर्म है। और दोनों के तालमेल से, दोनों के बैलेंसिंग से वो आकाश की ऊंचाई को छू पाती है। यानी हमें किसी भी हालत में अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए और धर्म की जितनी प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं से अगर हम दूर हट रहे हैं, चाहे वो ध्यान का माध्यम हो, चाहे मंत्र जाप का माध्यम हो, चाहे व्रत उपवास का माध्यम हो, चाहे एकांत में मौन होकर बैठने का माध्यम हो, और चाहे कोई साधना करने का माध्यम है, ये सारे माध्यम कहीं ना कहीं हमारे अंदरूनी व्यक्ति विशेष पर, व्यक्ति के सॉफ्टवेयर पर कार्य करने की शैलियां हैं। और इन शैलियों के माध्यम से व्यक्ति अपना उत्थान करता है, और जो व्यक्ति अपना उत्थान कर पाता है वही परिवार का, समाज का या राष्ट्र का उत्थान कर सकता है। भारत की संस्कृति आज सुरक्षित है इसलिए क्योंकि भारत के लोगों के विचारों में आज भी संस्कृति जीवित है और धर्म जीवित है। इसके लिए मुझे लगता है आपको, हमारे गुरुजनों को, हमारी बहनों को और आप सभी को बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ऐसे कार्य होते रहने चाहिए और बड़े स्तर पे होने चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्य जब होंगे तभी भारत की संस्कृति बचेगी, और भारत की संस्कृति बचेगी तो धर्म भी बचेगा और भारत भी बचेगा। बहुत प्रेम से आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए भगवान श्री राम की, माँ भगवती सीता की, भगवान श्री कृष्ण की, बाके बिहारी लाल की और आप सभी की जय हो।